हाइबरनेट में भी मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोर यूज नहीं होता, बस कोर के साथ में चीजें ऐड हो जाती हैं और वो इकट्ठी मिलकर यूज होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोर सिर्फ नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े हैं ऊप्स के या कुछ भी पढ़ा है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के स्प्रिंग में और हाइबरनेट में और एडवांस जावा में सब जगह यूज होने वाले हैं। जैसे क्लासेस यहाँ बनती है ऐसे ही क्लासेस वहां पे भी बनेंगी। जैसे आप लोग बीन क्लास यहाँ बनाते हो वैसे ही बीन क्लास वहां बनाओगे, जैसी डाउ क्लास यहाँ पे बना रहे हो वैसी डाउ क्लास वहां पे भी बनाओगे। बस फर्क इतना होगा कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो फ्रंट एंड भी आ जाएगा, मतलब इसी के साथ में ऐड हो जाएगा, इसको चेंज नहीं करेगा। ओके, 1 सेकंड। चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, इस वाली क्लास में ना देख, चलो जब इधर चलेगी चलेगी, एंड होगी तो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जे मेन्यू डेमो बताया था। इसके अंदर हम लोग काम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज को यूज करके देखा था, राइट। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर अगर आप लोगों को नोटपैड जैसे हमने क्रिएट किया था, इसमें एरर्स दिखा रहा है, पहले एरर ठीक कर देते हैं इसके, ठीक है। ये रेड लाइंस दिखा रहा है ना काफी सारी, तो इसके फर्स्ट एरर को देखते हैं भाई कहाँ पे एरर आ गया इसके अंदर, टेक्स्ट एरिया को लेकर। तो ओके, तो इसने पता है क्या किया यहाँ पर ना, इसको टेक्स्ट एरिया नाम की वेरिएबल नहीं मिल रही, क्योंकि हमने उसको कहाँ पे डिफाइन कर दिया होगा, लोकल में। ठीक है, तो उसको इंस्टांस में रखना होगा तभी वो वापस आएगा ठीक से। तो इसी चीज का एरर है, तो मे बी कोई बटन दब गया होगा गलती से हमसे कल लोकल इंस्टांस वाला, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, कंटेंट पेन में आ जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया था लेकिन अब नहीं दिखा रहा है। ओके, टेक्स्ट एरिया ही गायब हो गया। नाइस। चलिए कोई नहीं, स्क्रॉल पेन तो है ही। तो एक काम करते हैं, नया टेक्स्ट एरिया लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप लेंगे जे टेक्स्ट एरिया। ओके, तो जे टेक्स्ट एरिया जैसे यहाँ पर आ गया, और जे टेक्स्ट एरिया के अंदर फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लेन रहने देते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है 15 कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के एरर्स भी निकल जाएंगे। तो अब इंस्टांस में डालना पड़ेगा, तो इसको भी इंस्टांस में रख देते हैं एंड सेव कर देते हैं, जिससे कि इसमें प्रोग्राम के एरर्स चले गए सारे के सारे इसी गलती की वजह से। तो अभी हमने जो ये वाला प्रोग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, इसके अंदर मैंने आप लोगों को इसके क्या क्या ऑप्शंस बता दिए थे, फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जीक्यूट, यहाँ तक हमारा सारा हो गया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसके बाकी के बचे हुए लॉजिक्स को एक बार ट्राई करके देखोगे, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सर्च, रिप्लेस कैसे बना सकते हैं। तो किसी का बना यहाँ तक? नहीं, ट्राई किया ही नहीं। वाला काम चल रहा था ना, जो मैंने क्या कहा था, जो मुझे बनाकर देगा मैं उसका कोड दबाऊंगी यहाँ पर। अब एक भी नहीं लाओगे बना के, ये कुछ तो कर दिया करो मेरी हेल्प थोड़ी बहुत, वैसे ही मेरे पास टाइम लिमिटेड है।
ठीक है, मैं पहली बंदी होंगी तो छुट्टी पे जा रही हूँ और टेंशन लेकर बैठी हूँ कोर्स करवाने की। ठीक है, तो कट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें कट का फीचर चाहिए, तो देखो नॉर्मली जब तक कट कब तक नहीं हो सकता, जब तक सिलेक्शन ना हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ना कट पे और कॉपी के ऊपर एक फीचर लगाएंगे। देखो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिसेबल करके भी रख सकते हो पहले। तो एनेबल्ड ऑप्शन जो है ना, इसको फॉल्स कर देंगे अगर, तो क्या होगा, ये यहाँ पर डिसेबल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अब मैं क्या करने वाली हूँ कि जब हम यहाँ पर कुछ भी राइट करेंगे, और राइट करने के बाद जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर कट कॉपी हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, पेस्ट भी नहीं कर सकते ना, कट कॉपी नहीं होगा तो पेस्ट भी तो नहीं होगा, है ना। तो पेस्ट को भी एक काम करते हैं, चलो इसको भी एनेबल्ड में फॉल्स कर देते हैं। अब आपके पास जो कट कॉपी पेस्ट है, मैंने इसको इनिशियली क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब तक कोई चीज सेलेक्ट नहीं होगी, तब तक ये तीनों के तीनों, मतलब कट कॉपी तो नहीं आएगी, पेस्ट तो तब आएगा जब कट कॉपी आएगा, तो पेस्ट तो और भी बाद में आएगा। तो हम क्या करते हैं, कट कॉपी का जो है बटन, इसके ऊपर कोड करते हैं। इसके लिए टेक्स्ट एरिया के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो टेक्स्ट लिसनर लगेगा इसके ऊपर एक और। तो यहाँ पे एड इवेंट हैंडलर में जाएंगे और यहाँ पर आकर आपको लगाना क्या है वो चेक करते हैं। चलिए, तो राइट क्लिक करना है एड इवेंट हैंडलर, और एड इवेंट हैंडलर के अंदर जाकर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट का ऑप्शन चाहिए। तो देखो यहाँ पर वैसे तो एक लिसनर आता है टेक्स्ट सिलेक्शन का, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, टेक्स्ट एरिया सिलेक्टेड है, ओके है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर देखो आप इसमें कई तरह से यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कोई यहाँ पर माउस को प्रेस कर रहा है, माउस का तो चलो अभी छोड़ देते हैं, की का ले लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे की रिलीज होगी, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो की को प्रेस करके रखते हैं ना, शिफ्ट को नॉर्मली, जिससे कि सिलेक्शन आ जाए। तो अगर मान लो कि क्या होगी, रिलीज हो, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एक लिसनर लगा देते हैं। वैसे हमने इस पे कल भी एक लिसनर लगाया था, राइट। और उस लिसनर का नाम क्या था, कल वाला जो हमने लगाया था इसके ऊपर, कट के लिए नहीं लगाया था, हमने लगाया था टाइप के लिए, क्योंकि वो टेक्स्ट एरिया हट गया तो उसका लिसनर भी हट गया। ठीक है, तो की टाइप भी हमने लगाया था कल, कि अगर यहाँ पर आए, ठीक है, अगर जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो इसको क्या करना था, सेट टाइटल में पहले तो गेट टाइटल करना है, और गेट टाइटल से पहले क्या लगाना है, एस्ट्रिक लगाना है। जैसे ही यहाँ पर की टाइप होना स्टार्ट होगी, ये काम हमें सबसे पहले करना, राइट। तो एक हमने ये लगाया था। अब की रिलीज के अंदर क्या होगा, कि जब की रिलीज हो उस वक्त पे काम क्या कराना, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ना क्या करना है कि टेक्स्ट एरिया में से हम क्या गेट करेंगे, सिलेक्टेड वैल्यू को गेट करेंगे। अगर गेट सिलेक्टेड वैल्यू नहीं होगी, विच मीन्स की कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मैं गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट करती हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे को, इसको हम कर देते हैं एस टेक्स्ट। अब जो एस टेक्स्ट है ये हमारे पास यहाँ तो आ गया, तो एक बार ना करके देखेंगे कि यहाँ पर एस टेक्स्ट की जो वैल्यू है, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट, वो आखिर में क्या आती है यहाँ पर। अगर मान लो मैंने इस कोड को रन किया जस्ट टू चेक कि क्या वैल्यू देता है, ठीक है, ताकि अगर कोई सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी क्या हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हमें आइडिया देंगी इसके अंदर। ठीक है, तो पहले कोई भी चीज करने से पहले उसको टेस्ट जरूर करा करो, ताकि आपको उसका आउटपुट क्या, आउटकम पता होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखिए अगर मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, चलिए, और कंसोल को भी मैं ओपन कर लेती हूँ साथ के साथ में, तो जो आउटपुट दिखेगी हमें यहाँ दिखेगी ना पीछे। तो अगर मान लो मैंने लिखा हेलो, हाउ आर यू, ऊपर स्टार्स लग रहे हैं, वो तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा, अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई।
लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सभी में नल, और हमें यही चाहिए कि जब तक कोई की प्रेस ना हो तब तक ना आए। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी वांट। ओके, दैट्स व्हाट वी वांट कि सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाए। और जब सिलेक्शन होगा उसी दौरान हमें क्या कराना है, हमें कट और कॉपी को एनेबल करना है। ओके, तो मतलब जब क्या हो, एस टेक्स्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल। अच्छा देखो, जो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को हो सकता है हम कॉपी करें या कट करें, और वो दूसरे फंक्शंस में जाएगा। तो अगर मैंने एस टेक्स्ट वेरिएबल को क्या रखा, लोकल रखा, तो मैं उसको गेट ही नहीं कर पाऊंगी, है ना। इसीलिए इस वाले वेरिएबल को हम क्या करते हैं, पहले से ही कहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इंस्टांस में कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसे इंस्टांस में ले जाओगे, मतलब बिल्कुल टॉप में ले जाओगे यहाँ पर, ठीक है, और डिफाइन कर दोगे। अब इसके बाद एस टेक्स्ट वेरिएबल हमारा यहाँ पर तो लगा ही हुआ है। अच्छा, हमारा टेक्स्ट एरिया तो लास्ट में लगा ना, तो ये लास्ट में ही दिखाएगा इसको। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो एक हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट तो मिल रहा है, लेकिन उससे भी पहले ना, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, जो स्टार्स लगे जा रहे थे एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर इफ करके चेक करना था, ठीक है। और क्या चेक करना था, इफ, और इससे भी पहले स्ट्रिंग में टाइटल ले लो, इक्वल्स टू क्या करेंगे, गेट टाइटल करेंगे। ओके, और अगर मान लीजिए इफ टाइटल इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी, टाइटल स्टार्ट्स विद, अच्छा मैं वो नीचे वाले का कंडीशन ऊपर लगा रही हूँ, ऊपर वाले के लिए। सो इफ टाइटल डॉट स्टार्ट्स विद क्या आ रहा है, एस वेक्टर, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन नॉट के केस में हमें ये वाला काम करना है। ओके, तो ये हमारा कंडीशन इसका तो चलो ठीक हो गया। अब ऊपर वाले पे आते हैं। अब हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट तो मिल रहा है, इसको अभी मैं कमेंट्स में डाल देती हूँ, तो सब कुछ प्रिंट ही होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो हमें काम क्या करना है कि जैसे ही सिलेक्शन होगा वैसे ही क्या करना है, कट और कॉपी को क्या कर देना है, एनेबल कर देना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा कट बटन हमारा बना हुआ है इसमें, नहीं बना हुआ, तो हमने बटन्स के नाम चेंज नहीं किया था ना, आई थिंक हमने तो सिर्फ ऐड किया था सब कंपोनेंट्स को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रख देते हैं, कट रख देते हैं। चलो एक और चीज भी बताते हैं, इसी बहाने में एक और चीज सीखोगे, ठीक है। तो अगर मान लो आप यहाँ पर नाम चेंज नहीं करते, लेट्स सपोज, लेकिन मुझे कट बटन को नाम से नहीं पहचानना है, मुझे उसके लेबल से पहचानना है, तो क्या करते हैं। तो देखिए, अगर आप कभी भी किसी बटन को उसके नाम से ना सही उसके लेबल से पहचानना चाहते हो, तो काम ये करना है कि भाई यहाँ जाओ, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके अंदर कि हमारा जो कट कॉपी बटन है, ठीक है, उसको अगर मुझे गेट करना है तो उसका नाम यहाँ पर दे रखा है या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। लेकिन ये इवेंट किसने जनरेट किया, टेक्स्ट एरिया ने, राइट। अगर टेक्स्ट एरिया ने ये इवेंट जनरेट किया है ना, तो मैं ई से क्या गेट कर सकती हूँ, टेक्स्ट एरिया का नाम गेट कर सकती हूँ। लेकिन इसके पास सिर्फ उसका ही नाम आएगा जिसकी वजह से ये इवेंट जनरेट हुआ है। ऐसा कैसे हो जाता है, देखो वैसे तो हम देखते हो ई डॉट